हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं दिसंबर 2024 की टॉप की 10 सरकारी नौकरियों के बारे में। अगर आप भी इन नौकरियों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं पहली नौकरी के नोटिफिकेशन के बारे में। तो नंबर 1 पे है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.indiancoastguard.cdac.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड खुद रहेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट रहेगी, जिसमें आपकी जनरल ड्यूटी और आपका टेक्निकल ब्रांच में फॉर इंजीनियर्स के लिए जो है वैकेंसीज जारी की गई हैं। आपका टोटल वैकेंसीज जो है आपका 140 वैकेंसीज है, जो कि आपकी ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर्स की वैकेंसीज जारी की गई हैं। ये क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप जीटी यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आप आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस से अगर आपने बीएससी, बीए, बीकॉम यानी कि ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में किया हुआ है तो आप जो है असिस्टेंट कमांडेंट जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो है इंजीनियर की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है यानी कि आपके पास बीटेक या बीई की डिग्री है तो आप जो है टेक्निकल ब्रांच जो है इनकी उसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो इसमें मांगी गई है वो मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम जो है आपका 25 साल मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपका एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या आपका अदर्स जो रिजर्व दिया जाता है कास्ट को, वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया रहेगी, यानी कि आपका जो है सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, जैसे कि हमने बताया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट होंगे वो 5 दिसंबर 2024 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि इनकी ऑफिशियल पोर्टल जो है एक्टिव हो जाएगा। वहां पर जो है 5 दिसंबर 2024 से आप जो है जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 24 दिसंबर 2024, यानी कि 24 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इसमें 5 स्टेजेस रहेगी। नंबर 1 स्टेज जो रहेगी आपकी जो है आपका सीजी कैट, यानी कि जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सीजी कैट यानी कि आपका कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट। दूसरी स्टेज जो रहेगी आपकी इसमें पीएसबी की रहेगी, यानी कि प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी एफएसबी की रहेगी, यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की और फिफ्थ स्टेज जो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो 24 दिसंबर 2024 से पहले पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन के बारे में। वो है आपका बिहार विधानसभा सचिवालय रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है आपका www.vidhansabha.bhi.nic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। पोस्ट नेम जो रहेगी इसमें आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स की है, ऑफिस अटेंडेंट की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की है, जूनियर क्लर्क्स की है, पर्सनल असिस्टेंट्स की है, रिपोर्टर्स की है, लाइब्रेरी अटेंडेंट्स की है। इसके अलावा जो है अदर्स पोस्ट भी इसमें जो है रखी गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है आपकी 300 प्लस वैकेंसीज रहेंगी। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है इसमें 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि 10th वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है, और जिसके पास बैचलर डिग्री है इन एनी स्ट्रीम यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स वालों
सबके लिए जो है इसमें वैकेंसीज रखी गई है। आपकी जो है पोस्ट जो है पोस्ट वाइज जो है आपकी क्वालिफिकेशन जो है वरी करेगी। एज लिमिट की बात करें तो इसमें मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल रखी गई है। और आपकी एज रिलैक्सेशन जो है एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन SC ST एक्स सर्विसमैन वगैरह को सबको जो है एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स दिया जाएगा। जॉब लोकेशन जो रहेगी आपकी बिहार की रहेगी। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 13 दिसंबर 2024 है, यानी कि 13 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगी आपकी 4 स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 पे जो रहेगा आपका रिटन एग्जाम होगा। दूसरा स्टेज जो रहेगा आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि एज पर पोस्ट रिक्वायरमेंट, यानी कि जो स्किल टेस्ट यानी कि जहां पर जो है आपका टाइपिंग वगैरह हिंदी की इंग्लिश की जो भी आपका स्किल है, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट होगी वहां पर जो आपका टेक्निकल टेस्ट होगा। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की होगी। और फोर्थ स्टेज जो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की होगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। और मेडिकल एग्जामिनेशन में जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन के बारे में। वो है आपका NTPC असिस्टेंट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनकी वो है आपका www.ntpc.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी असिस्टेंट ऑफिसर्स की रहेगी, यानी कि सेफ्टी डिपार्टमेंट में आपकी। टोटल वैकेंसी जो है इसमें 50 है। और क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो मांगी गई है आपका बीटेक या बी इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, प्रोडक्शन, केमिकल या कंस्ट्रक्शन। इनमें से किसी एक में आपने बीटेक या बी का में जो है स्पेशलाइजेशन ले रखा हो, प्लस आपने जो है डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट से या आपने रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है आपने कोई डिप्लोमा ले रखा हो। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 45 साल है। और एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एज रिलैक्सेशन SC ST एक्स सर्विसमैन वगैरह को दिया जाता है वो जो है आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया रहेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है जहां जहां NTPC के अपने ऑफिसेज हैं, ब्रांचेस हैं, वहां कहीं भी जो है उनका जो है आपका ट्रांसफर या पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 10 दिसंबर 2024 है। तो 10 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 स्टेज जो है इसकी आपकी SKT यानी कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का रहेगा। दूसरी स्टेज जो रहेगी आपकी EAT यानी कि एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट का रहेगा। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। और फोर्थ स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की। अब बात करते हैं गाइस चौथी सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन के बारे में। वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है आपका www.sbi.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रहेगी, यानी कि आपकी असिस्टेंट मैनेजर्स की रहेगी। टोटल वैकेंसीज जो रहेंगी वो 169 वैकेंसीज है टोटल। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है इसमें इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है, यानी कि आपका बीटेक और बी अगर आपके पास डिग्री है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें इसमें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एज रिलैक्सेशन जो है SC ST एक्स सर्विसमैन वगैरह को दिया जाता है वो सारा जो है आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपको SBI की जहां जहां ब्रांचेज हैं, ऑफिसेज है, कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है।
अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 12 दिसंबर 2024 है, यानी कि 12 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें जो है 4 स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 पे आपका रिटन एग्जाम होगा, दूसरे नंबर पे आपका जो है इंटरव्यू यानी कि इंटरेक्शन होगा, थर्ड नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फोर्थ नंबर पे आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन की स्टेज रहेगी। अब बात करते हैं 5वीं सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स एफकेट 2025 बैच रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनकी www.fcat.cdac.in है, जहां पर जाकर के आपको जो है रजिस्ट्रेशन और पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में रहेगी, जिसमें जो आपका फ्लाइंग ऑफिसर्स, आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स, अकाउंटेंट्स वगैरह की इसमें जो है वैकेंसीज रहेगी। टोटल वैकेंसी 336 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपका बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन प्लस आपकी इंजीनियरिंग डिग्री यानी कि बीटेक या बी, आप जो है इसमें जो है आपका ये जो है क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए जो है आपकी क्वालिफिकेशन जो है पोस्ट वाइज वरी करेगी। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट की जो है इसमें मिनिमम आपका जो है 20 साल और मैक्सिमम 26 साल है। ये जो है आपका पोस्ट वाइज वरी करेगा। और एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपका जो है SC ST एक्स सर्विसमैन या अदर्स जो है कैटेगरी को जो रिजर्वेशन दिया जाता है एज रिलैक्सेशन, वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको दिया जाएगा। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आपको जो है इंडिया के किसी भी ऑफिस में इनके और आपका ब्रांच में जो है ट्रांसफर या पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 31 दिसंबर 2024 है, यानी कि 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन और अपना फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी होगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसका। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो नंबर 1 पे आपका रिटन एग्जाम रहेगा, दूसरे पे आपका जो रहेगा एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो है आपका इंटरव्यू यानी कि इंटरेक्शन होगा, तीसरा जो है स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की होगी और फोर्थ स्टेज जो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की होगी। अब बात करते हैं 6ठी सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनकी www.joinindiannavy.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। पोस्ट नेम जो रहेगी इसमें आपके एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांचेस की रहेगी। टोटल वैकेंसी जो आपकी 36 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है इसमें 12th पास विद PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो आपने 12 कर रखा हो, प्लस आपने जो है जेई मेन 2024 में के एग्जाम में आप अपेयर्ड हुए हो। एज लिमिट की अगर बात करें इसमें 2 जनवरी 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2008 के बीच के आपका बॉर्न होना चाहिए, यानी कि इस बीच में जो है आपने जन्म लिया होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपका जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है कैटेगरीज को, रिजर्व कैटेगरीज को उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया रहेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो आपका कहीं भी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 6 दिसंबर 2024 से इनका जो है पोर्टल पे जो है ऑफिशियल पोर्टल पे जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 20 दिसंबर 2024 है, यानी कि 20 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल यानी कि वेबसाइट पे जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें 4 स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 पे रहेगा आपका शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन दी जेई मेंस 2024 का जो आपका कॉमन रैंक लिस्ट है, यानी कि पहले शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी जितने भी एप्लीकेंट्स यानी कि जितने भी एप्लीकेशंस आएगी ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेंस 2024 के जो स्कोर है उस बेसिस पे।
दूसरा फिर उसके बाद जो आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, दूसरी स्टेज, थर्ड स्टेज आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फोर्थ स्टेज आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी। अब बात करते हैं 7वीं सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन के बारे में। यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.upssc.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। टोटल वैकेंसी जो आपकी 2700 प्लस वैकेंसीज रहेंगी। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, प्लस आपने जो यूपी SSSC पैट 2023 का स्कोर बुक कार्ड आपके पास हो, प्लस आपके पास जो है हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपका SC ST एक्स सर्विसमैन या रिजर्व कैटेगरीज को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको दिया जाएगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो आपकी यूपी रहेगी, यानी कि उत्तर प्रदेश। सिलेक्शन होने के बाद आपका यूपी में ही आपका पोस्टिंग रहेगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 23 दिसंबर 2024 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और आप जो है 23 दिसंबर 2024 में जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा 4 स्टेजेस रहेंगी इसमें। नंबर 1 पे आपका रिटन एग्जाम होगा, दूसरा आपका स्किल टेस्ट यानी कि एज पर पोस्ट रिक्वायरमेंट जो आपका टाइपिंग वगैरह है वो आपकी स्पीड वगैरह चेक की जाएगी। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की और फोर्थ स्टेज जो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी। अब बात करते हैं 8वीं सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन के बारे में। वो है आपका राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपकी इसकी www.rsmssb.rajasthan.gov.in है, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी जूनियर इंजीनियर की रहेगी, यानी कि जेई की रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है आपका 1100 प्लस वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो डिग्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि ये पोस्ट वाइज आपका जो है वरी करेगी। बीटेक भी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका डिप्लोमा इंजीनियरिंग में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है आपका 40 साल मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो है एज रिलैक्सेशन SC ST एक्स सर्विसमैन या जो रिजर्व कैटेगरीज है उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको दिया जाएगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो राजस्थान की रहेगी, यानी कि पोस्टिंग होने के बाद सिलेक्शन होने के बाद जो है पोस्टिंग राजस्थान में आपकी रहेगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की 27 दिसंबर 2024 है। तो 27 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की जो रहेगी इसमें 5 स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 पे रहेगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, दूसरे नंबर पे रहेगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट, थर्ड स्टेज रहेगी आपकी इंटरव्यू की और फोर्थ स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की और 5वीं स्टेज जो रहेगी वो आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी। अब बात करते हैं 9वीं सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन के बारे में। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर इनकी बात करें तो www.aocrecruitment.gov.in है, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। पोस्ट नेम आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, ट्रेड्समैन की, फायरमैन्स की, MTS की यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की और इसके अलावा जो है अदर पोस्ट है। टोटल वैकेंसी 723 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि आपकी जो है पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन वरी करेगी। 10th वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है और आपने अगर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन यानी कि बैचलर डिग्री ले रखी है किसी भी सब्जेक्ट में तो आपके लिए भी वैकेंसीज है और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वालों के लिए भी वैकेंसीज यानी कि पोस्ट रखी गई हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है।
एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो रिजर्व कैटेगरीज को दिया जाता है वो आपको प्रॉपर जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है पोस्टिंग आपको जो है कहीं भी दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की इसमें 22 दिसंबर 2024 है, यानी कि 22 दिसंबर 2024 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 4 स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 पे है आपका रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा जो है आपका P&MT यानी कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट, थर्ड स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फोर्थ स्टेज जो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो गाइस बात करते हैं आप 10वीं सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। RRC साउथ ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rrcscer.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। पोस्ट नेम की बात करें तो अप्रेंटिस की रहेगी आपकी। जो टोटल वैकेंसीज है आपकी 1700 प्लस वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें 10th एंड ITI, 10th अगर कर रखा है आपने और ITI कर रखा है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम जो है आपका 24 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरी को यानी कि SC, ST, एक्स सर्विसमैन वगैरह को जो आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स दिया जाएगा। जॉब लोकेशन आपकी साउथ ईस्टर्न जोन रहेगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की इसमें 27 दिसंबर 2024 रहेगी। तो 27 दिसंबर 2024 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इसमें शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स रहेगा, यानी कि आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस आपको पहले जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है 10 और ITI उस बेसिस पे आपको जो है शॉर्टलिस्टेड करने के बाद जो है आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो है थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी। तो गाइज ये थी आपकी दिसंबर 2024 की टॉप की 10 सरकारी नौकरियों की पूरी नोटिफिकेशन। आप अप्लाई करने से पहले ये देख लें कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपका जो क्राइटेरिया है, आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है आप अपने जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप गाइस आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अब भी किसी तरह का कोई डाउट्स है या आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उन पे वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके अलावा जो है टाइम टू टाइम जो है आपके लिए जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, इसके अलावा जो है आपको जो है साथ ही साथ में गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो है पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।